नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और हॉल टिकट दिसंबर 2022 आपके लिए रिलीज़ कर दिया गया है। पिछले कुछ घंटों में ज़रूर इस तरीके से हो रहा था कि दिक्कत हो रही थी आपको हॉल टिकट को डाउनलोड करने में, लेकिन अब पिछले आधे घंटे से मैंने 3-4 हॉल टिकट चेक कर लिए हैं और सब के सब इसमें आसानी से डाउनलोड भी हो रहे हैं। तो आप अब हॉल टिकट अपना देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप हॉल टिकट को देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसमें इस बार काफ़ी सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रूल चेंज किया गया है वो एनरोलमेंट नंबर के ऊपर है। आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है और आपका एनरोलमेंट नंबर आपको अपनी आंसर शीट में किस तरीके से लिखना है। साफ-साफ लिखा हुआ है, एनरोलमेंट नंबर जो नए तरीके से नहीं लिखेगा, उसकी आंसर शीट को चेक नहीं किया जाएगा और उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आप सबसे पहले तो हॉल टिकट को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपका ना एनरोलमेंट नंबर है, प्रोग्राम कोड है, प्रोग्राम नाम है, आपका नाम है, एग्जाम सेंटर का कोड भी है, एग्जाम सेंटर का एड्रेस भी, और जो आपका शेड्यूल होता है एग्जाम का, वो सारी चीजें दे रखी है, जो कि पहले भी होती थी। आपका फोटोग्राफ भी है इसमें और क्यूआर कोड भी दिया है। अब बात करते हैं रूल्स और इंस्ट्रक्शंस की। क्या क्या इसमें रूल्स बताए गए हैं? रूल्स इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए गए हैं। आप इसको जो वीडियो होगी उसको फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर सही तरीके से ना नजर आए, लेकिन जो पेज है वो काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से स्क्रीन में जो इस अक्षर है वो आपको थोड़े छोटे-छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ और आप अपना जब हॉल टिकट देखेंगे, तो उसमें भी पॉइंट वाइज़ यही इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसी के ऊपर आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है। एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर ऑन द आंसर शीट। आप अपना आंसर शीट में एनरोलमेंट नंबर सही तरीके से डालिए। अगर कोई भी किसी भी तरीके का एनरोलमेंट नंबर में गलती होती है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इफ द एनरोलमेंट ऑफ द एग्जामिनी इज 9 डिजिट, यानी कि अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, ठीक, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2020 से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना इग्नू के अंदर एडमिशन करवाया था, सबका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है ना? अब 2020 के बाद से सबका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है। उससे पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जा रहा है कि अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, तो आपको क्या करना है, देन क्रॉस शुड बी मार्क्ड इन द लास्ट ब्रैकेट। तो अपना लास्ट ब्रैकेट जो होगा उसमें क्रॉस कर देना। डोंट ऐड जीरो बिफोर द एनरोलमेंट नंबर टू मेक इट 10 डिजिट। उसको 10 डिजिट बनाने की कोशिश ना करें। आंसर शीट जब होती है, आंसर शीट में जब आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, तो एक तो आपको वर्ड में लिखना होता है। मान लीजिए आपका एनरोलमेंट नंबर है 1467, इस तरीके से, तो आपको पहले तो वर्ड में लिखना होता है 1, फिर 4, फिर 6 और फिर 7। अब नीचे जो आपको न्यूमेरिकल डिजिट में लिखना होता है उसको 146, तो उसमें क्या है, 10 नंबर, 10 खाने बने होंगे, 10 बॉक्सेस बने हुए होंगे अपनी आंसर शीट में आपका एनरोलमेंट नंबर को लिखने के लिए। तो आप क्या ये गलती ना करें कि आप अपने एनरोलमेंट नंबर के आगे एक जीरो और एक्स्ट्रा लगा दें, ताकि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है पूरे 10 खानों के अंदर आ जाए। ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आपका एनरोलमेंट नंबर के लिए जो 10 खाने बने होंगे, अगर आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, तो 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर उसको लिखिए। जो खाना बच जाता है उसको क्रॉस कर दीजिए कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा है आपने। ठीक, अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो आपका जो आंसर शीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा, या फिर अगर आपका एनरोलमेंट नंबर जो है उसमें उसके ज़रिए उसके मार्क्स आप तक नहीं पहुँच पाएँगे। आपको क्या करना है, जो 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है वो तो 10 डिजिट का 10 जो 10 डब्बे होंगे, 10 खाने जो होते हैं उसमें आ ही जाएगा, उनको तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका अगर 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, तो आपको क्या करना है, 9 जब तक 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर लिखा, एक खाना जो बच जाएगा उसको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक? उसको क्रॉस कर देना है, उसको खाली नहीं छोड़ना है, क्रॉस कर देना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द मेन सीट, नो सप्लीमेंट्री आंसर सीट विल बी प्रोवाइडेड। आपको किसी भी तरीके की कोई सप्लीमेंट्री आंसर सीट नहीं दी जाएगी। आपको जो भी आंसर सीट दी जाएगी, जितनी भी आंसर सीट दी जाएगी पहली बार में, उसके अंदर आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा कुछ भी आपको अलग से नहीं दिया जाएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है, आंसर सीट आपको बस एक दी जाएगी, मेन आंसर सीट शुरुआत में, उसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री सीट आपको नहीं मिलेगी। कैंडिडेट शुड राइट इन ईच लाइन एंड नॉट लीव ब्लैंक पेजेस। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई भी खाली जगह उस पर ना छोड़ें, और ऐसा ना हो कि आप पेज की वेस्टेज करें और उसके बाद फिर आपके पास कोई वो पूरा पेपर खत्म हो जाए, पूरी आंसर शीट खत्म हो जाए, आपका पेपर जो है वो पूरा ना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री मांगेंगे तो आपको सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। साफ साफ कहा जा रहा है, एक मेन आंसर शीट होगी, उसी के अंदर आपको अपना पूरा पेपर करना है।
उसके बाद बताया जा रहा है प्लीज साइन ऑन द अटेंडेंस लिस्ट। अपनी अटेंडेंस लिस्ट जो है उस पर साइन जरूर करें इन फ्रंट ऑफ योर नेम और इनरोलमेंट नंबर। सबसे पहले तो देखिए कि अटेंडेंस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। उसके बाद जब आपका नाम और इनरोलमेंट नंबर जहां पर है वहां पर अपना साइन कीजिए और प्रेजेंट लगाइए कि आप वहां पर प्रेजेंट है। ठीक, बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट, अपनी आंसर शीट को सबमिट करने से पहले द कैंडिडेट शुड चेक दैट हिज हर सिग्नेचर द इन्विजिलेटेड सिग्नेचर एंड द एग्जामिनेशन सेंटर स्टैम्प इज अफिक्स्ड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। यानी कि आंसर शीट जो होती है, पहला पन्ना जो होगा उसमें आपका साइन होना चाहिए, आपका जो इन्विजिलेटर है उसका साइन होना चाहिए, और फिर आंसर सेट के ऊपर ना एक कोड होता है, तो वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर वो कोड नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस लिस्ट होगी उसमें आप अपना नाम लिखा होता है, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, उसके साथ ना आपकी जो आंसर शीट के जो स्पेशल एक कोड होता है वो आपको लिखना होता है वहां पर। ठीक, तो देखिए कि वो कोड सही तरीके से लिखा हुआ है या नहीं। ठीक, उसके बाद ही आप उसको छोड़ें, अपनी जो एग्जामिनेशन हॉल की सीट है उसको। उसके बाद आपका सॉल्व नॉट बी अलाउड टू अपेयर एट, आपका जो एग्जाम सेंटर हॉल टिकट में दिया गया है उसके अंदर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम सेंटर को कोई भी और किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जाएगा। आपको किसी भी और एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। जो एडमिट कार्ड में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया है उसी के अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपना देना होगा। एग्जामिनीज जो भी होंगे जो कि किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी से हैं उनको कंपेंसेटरी टाइम दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके पास अपना वैध पहचान पत्र होना चाहिए, इग्नू द्वारा जारी किया गया इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। मैंने कई बार बताया इग्नू आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। इवन एक बार आपको हॉल टिकट ना होने की वजह से छोड़ा जा सकता है, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए मौका दिया जा सकता है, लेकिन इग्नू आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा। ठीक, तो इग्नू आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। मोबाइल फोन या इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर जाना है। ठीक, और आप किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस ना लिखें, कोई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में बोला गया है कि जिस भी प्रोग्राम में आपका आपका प्रोग्राम जिस जिस लैंग्वेज में है, आपका क्वेश्चन पेपर जिस भी भाषा में लिखा हुआ होगा उस भाषा में आप उसको आंसर्स भी लिख सकते हैं। मीडियम जो शुरुआत में पहला पन्ना जो होगा आंसर सीट का उसमें लिख देना। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो आप अपने आंसर्स को इंग्लिश लिख देना मीडियम, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी लिख देना मीडियम। उसके बाद आपका आंसर रिटन इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज, अगर आपने इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में लिखा तो आपका जो आंसर सीट है उसको कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद आपका आप जानते हैं कि इन सबका OMR सीट आपको मिलेगी, यानी कि MCQ बेस्ड एग्जाम होगा इन सभी सब्जेक्ट का। ये आपकी डेट शीट में भी सारी जानकारी थी। उसके बाद ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 का एक साथ एग्जाम होता है, ये सारी जानकारी भी डेट शीट में थी। स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर अपेयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम अदर देन BLS आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द रीजनल सेंटर। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वो रीजनल सेंटर करवाता है, तो रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, वो बताएगा आपको कि आपका किस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम है। आपका जो एग्जाम होगा एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसमें क्वेश्चन पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उससे 15 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर की जो सीट है, जो भी आपको अलाउड सीट होगी उसमें आप बैठ जाएं, कोई भी किसी भी तरीके की गलती उसमें ना करें। उसके बाद पॉइंट नंबर अगर हम बताएं नो 16 के बारे में, तो नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल विद और टेक अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 आवर। ठीक, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर एग्जामिनेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उनका जल्दी हो गया है पेपर, वो एग्जामिनेशन के हॉल छोड़ना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ, तो एग्जाम जब शुरू होगा कम से कम उसके 1 घंटे बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। उससे पहले आप इवन आपका एग्जामिनेशन हो चुका है या अब आप एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते तब भी आपको कम से कम 1 घंटे तक वहां पर बैठना होगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पेपर लेकर जाने दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हॉल टिकट वैध तभी माना जाएगा जब आपकी वैलिडिटी जो है वो पूरी नहीं हुई होगी, यानी कि आपकी एडमिशन जो है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का एडमिशन वैलिड अगर वैलिडिटी पूरी हो चुकी है तो उसने री एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ हो। उसके बाद है किसी भी नो एग्जामिनीज अलाउड टू टेक ओवर द आंसर सीट, आपको किसी भी हालत में आंसर सीट लेकर जाने नहीं दी जाएगी। अगर आपने इस तरीके की कोशिश की, कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो आपका ऊपर पुलिस केस किया जा सकता है और आपके ऊपर UFM यानी कि चीटिंग का चार्ज लगाया जा सकता है। स्टूडेंट इम्पर्सनेशन विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस, अगर जो भी व्यक्ति है जिसका हॉल टिकट जिसके नाम पर इशू किया उसके अलावा कोई अगर एग्जामिनेशन देने के लिए जाता है तो उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर हॉल टिकट, आपको
हॉल टिकट जो है ये, इसकी कॉपी अपने पास रखनी है, बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा भी आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे ही आप अपना हॉल टिकट का सारा डिटेल्स वगैरह डालेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम कोड डालकर सबमिट करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आपने ये नहीं पढ़ा और आपने उस पर टिक नहीं लगाया कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, आपको हॉल टिकट देखने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको एनरोलमेंट नंबर के ऊपर बताया, एनरोलमेंट नंबर को लिखने में गलती ना करें। आंसर शीट में क्या करना है आपको, आंसर शीट में आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, तो आप वो 9 डिजिट लिखिए। उसके बाद जो खाना बच जाता है, जो बॉक्स बच जाता है, उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक, उसको खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है। या ऐसा ना हो कि आप अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो थोड़ा आगे से शुरू करें और शुरुआत के बॉक्स में 0 लगा दें और फिर आगे एनरोलमेंट नंबर लगा के उसको 10 डिजिट का बना दें। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका 9 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, पहले बॉक्स से लिखना शुरू कर दीजिए, जो बॉक्स खाली बच जाता है उसको क्रॉस कर दीजिए। साफ साफ बताया गया है इग्नू की तरफ से। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि आपको जो आंसर सीट है वो सिर्फ एक दी जाएगी, मेन आंसर सीट, उसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री सीट नहीं दी जाएगी। तो अपना आंसर सीट को वेस्ट ना करें, जगह को बेकार में खाली छोड़कर। ठीक, उसके बाद आपको अटेंडेंस सीट जो होगी उसमें साइन करना होगा अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर के आगे। अगर आपने साइन नहीं किया होगा, एनरोलमेंट नंबर और नाम के अगर आपने साइन नहीं किया होगा तो आपको अब्सेंट माना जाएगा। इवन आपने आंसर सीट दे भी दी, आपने आपकी आंसर सीट चेक भी हो गई, फिर भी उसका जो मार्क्स है वो आपके एनरोलमेंट नंबर के आगे नहीं लगेंगे। ठीक, और आगे बताया गया है बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक हिज सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर और एग्जामिनेशन सेंटर का स्टैंप। यानी कि आपको 3 चीजें चेक करनी है अपनी आंसर शीट को देने से पहले। आपके साइन है या नहीं उस आंसर शीट में, आपके इन्विजिलेटर के साइन है या नहीं उस सीट में, और एग्जामिनेशन सेंटर का स्टैंप है या नहीं जहां पर लगाना है। उसके बाद एग्जामिनी शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जामिनेशन सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू इन द एडमिट कार्ड। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड हॉल टिकट है, वहां पर जो एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस दिया गया है, सिर्फ वहीं पर ही आपको एग्जाम देने का अलाउड है। उसके अलावा आप चाहें कि कोई एग्जाम सेंटर आपका चेंज कर दिया जाए, किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स दी गई हैं और ये बताया गया कि स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, इनमें से कोई भी चीज आप लेकर नहीं जाइए। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ऐसी कोई भी डिवाइस है जिसके जरिए आप कोई चीटिंग करने की कोशिश करें, कोई वाइट फ्लूइड है, कार की है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कैलकुलेटर ऐसा जो कि जिसे साइंटिफिक कैलकुलेटर कहा जाता है, जिसमें लॉगरिथम वगैरह भी निकाल ली जाती हैं, इंटीग्रेशन निकाल लिया जाता है, इस तरीके का जो कैलकुलेटर होता है वो, कोई स्मार्ट वॉच है, कोई ऐसे पेपर नोटबुक हैं, उनको लेकर जाना अलाउड नहीं है। इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर शैल बी नो अरेंजमेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर। आपका लिए कोई भी किसी भी तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा। आपके मोबाइल फोन रखने के लिए, बैग रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। कोई भी इसके लिए कस्टोडियन नहीं होगा। यानी कि अगर आपका जो सामान है तो वो आप अपने रिस्क पर लेकर जाइए। अगर आपका मोबाइल फोन है, आपका बैग है, तो आपके अपने रिस्क पर आप वहां पर रख सकते हैं, बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर। लेकिन आपके एग्जामिनेशन सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर वो चोरी भी हो गया तो भी। साफ बताया गया है। इस बार काफी स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश जो है, रूल्स रेगुलेशन हॉल टिकट में बताए गए हैं। एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग और इन पोजेस ऑफ एनी अनऑथराइज्ड मटेरियल। अगर आप किसी भी तरीके का गलत मटेरियल आपके पास मिलता है, मान लीजिए आंसर सीट की चिट्स मिल जाती हैं, या आपको कोई, आपके हाथ में कोई पन्ना मिल जाता है, आप किसी मोबाइल फोन के जरिए चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपका केस जो है आपको पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा और आप पर यूएफएम लगा दिया जाएगा, चीटिंग का केस लगा दिया जाएगा। अगर आपने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शंस। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शन सही तरीके से पढ़ लिए हैं और मैं अपना ये एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ये सारी चीजें नहीं लेकर आऊंगा। मोबाइल फोन और डिजिटल स्मार्ट वॉच, बैग, हैंड बैग, वाटर बॉटल, पेपर, नोटबुक, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, करेक्शन मार्कर, व्हाइट फ्लूइड एक्सेट्रा चीज़ों को आपको नहीं लेकर जाना है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद ही आप अपना हॉल टिकट को चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।